अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। ये हमने ब्लॉग एक दिन में 2 बना लिए थे। एक तो हमने सुबह से लेके 12 बजे तक का बना के रखे हुए थे, जो हमने अपलोड कर दिए, जो आप लोग पिछले वाले ब्लॉग देखे हैं। और उसके बाद हमने खाना पीना खा के फिर सो गए। सो के जगने के बाद जगे हैं कि कितने बजे, 5 बजे जगे। उसके बाद अब जा रहे हैं किचन में, अब खाना बनाने की तैयारी में लगेंगे। और देख रहे भी खाना जो खाए तो बर्तन तो कुछ भी नहीं धोए, बस सारा समझिए टोटली मेरे किचन में ऐसे ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। जहाँ हम जाएंगे वहीं हम आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि फिर अकेले पड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पे आ गए हम ये वाले रूम में। इसका पहले बत्ती ऑन कर लेते हैं। और ये हमने पिछले व्लॉग में आपको बोले थे कि भुट्टा लाए हुए थे, तो हमने उबाले नहीं थे, ऐसे रख दिए थे छील के। और इसका जो भी बाल है साफ़ करके इसे कुकर में 2-3 सीटी लगा देंगे, ये गल जाएगा। और इसका पूरा जितना बाल है सारे को साफ़ करके उसके बाद फ्रीज में लगा देंगे। और इसका जो भी कुकर में इसको उबालेंगे तो इसका जो भी बाल है साफ़ कर देंगे। हो सकता है कहीं कुकर के इसमें चला जाएगा तो सीटी में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस वजह से पहले इसका जितना बाल था सारे को साफ़ करके हमने इसे फ्रीज में लगा दिए थे। और लगाने के बाद अब इसे जा रहे हैं, पहले सबसे पहले इसे ठंडे पहले इसको धो देंगे। धोने के बाद इसका जो भी बाल होगा ये सारा निकल जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और इसे उबलने के लिए रख देंगे। बच्चे लोग से पूछे तो फिर वो बोला कि हम उबाल के ही खाएंगे, जो ऐसे ना उस पर काला काला सा ना लगा रहे। उस सबको समझ में नहीं आ रहा है ना। इन्हें समझ आ उसे जब भूना जाता कोयले के आंच पे तो थोड़ा सा सोना सोना सा होता, वो तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और बाहर देखिए किसी का कुछ काम चालू है, इस वजह से ये ग्रिल मशीन चल रहा है, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज करते। बार बार हम कटपिट कर रहे हैं, मगर फिर बाद में क्या ऐसे करने से भूल जाते हैं कोई बात, तो फिर हम आप लोगों के साथ बता भी नहीं सकते हैं। ऐसे होता है रेगुलर, क्या बोलते रहे तो सारे बातें जहन में आते रहता है। कुछ कमेंट का भी जवाब आ जाता है और जो हमको बोलने का बात है वो भी आ जाता है। ऐसे बीच में आवाज़ कट कर देते हैं तो कुछ बात ही भूल जाते हैं, यही बहुत बड़ा दिक्कत है। तो चलिए कोई नहीं, हम आ गए किचन में। यहाँ पे देखिए रोटी है नाश्ते का, 2 बचा हुआ था, इसको भी रख देंगे। और यहाँ पे हमने कुकर में थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के और एक तरफ चावल भी बनाने के लिए रख दिए, क्योंकि खाना बनाने का तो समय हो ही गया ना, 6 बज ही गया है। और यहाँ पे बनाएंगे कद्दू आलू का सब्जी। तो कद्दू तो बहुत है, पता नहीं कितना ले आए हैं आपके भाई, में इतना बनाएंगे नहीं, एक ही कद्दू बनाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग को पसंद नहीं है। पसंद तो बात बोले, हमको भी नहीं है कद्दू आलू का सब्जी, मगर खा लेंगे किसी तरीके से। क्या खाएंगे, सब्जी कुछ समझ में भी नहीं आता है ना। और थोड़ा सा है किसी तरीके से खा लेंगे। तो देखते हैं, बना रहे हैं अपने से, अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, आलू डाल के बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जो कपड़े धो रखे थे दिन में वो तो सुखाए भी नहीं, ऐसे सो गए। इतना न थक गए कि दिल ही नहीं किया कुछ करने का। तो अभी क्या करेंगे, सारे कपड़े को एक तरफ खाना बना रहे, एक तरफ हमने कपड़े सबको ड्राई कर देंगे, सूख जाएगा। और यहाँ तो धूप आने रहा है, बस यही जो है थोड़ा सा गैलरी इसी में डाल देते हैं। तो डेली समझिए अभी कपड़े धोना पड़ रहा है, डेली भर डेली, क्योंकि बेसी जब एक्स्ट्रा हो जाएगा, काफ़ी सारा कपड़े कर लेंगे तो फिर जगह भी नहीं है। तो इसी की वजह सोच रहे थोड़ा थोड़ा सा हो, क्यों ना थोड़े थोड़े सा धोते चले जाए, हमको भी थोड़ा कम मेहनत होगा और बाद बाकी कपड़े को भी सूखने में आराम होगा। अभी तो सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो बोल रहे हैं सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो कहीं भी रख देंगे तो सूख ही जाता है। थोड़ा सर्दी में दिक्कत होगा, दिक्कत तो कुछ नहीं होगा, बच्चे लोग का गर्म कपड़े में थोड़ा सा होगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, सर्दी आता है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। हम लोग के पास तो जुगाड़ का एक ना एक टेक्निक तो लगा ही रहता है ना। हम सारी बहनों को, ऐसी बात नहीं हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जितने हम हाउस वाइफ हैं सारे तो दिमाग लगा ही लेंगे ना कि कौन सामान कैसे करना, कहाँ सेटिंग करना। देखिए यहाँ पे 7:10 हो गया, आपके भाई का भी आने का हो गया टाइम। अब आज पता नहीं लेट आते हैं कि जल्दी आते, बाद बाकी तो 10 बज जाता है उनको रात आने के समय, आते आते 10 ही बज जाता है। तो आज देख रहे, आज उससे बात किए नहीं हैं अभी तक, क्योंकि खाना का पूछे भी नहीं है। वैसे तो डेली बाय डेली हम खाना पूछ के ही बनाते, क्या बनाए। आज पूछे भी नहीं है, क्योंकि आज तो पता था कद्दू रखा हुआ, वही बोलेंगे कद्दू आलू बना लो, तो पूछना क्या है। तो चलिए सबसे पहले बना ही लेते चावल, कद्दू आलू का सब्जी। एक तरफ हमने भुट्टा उबालने के लिए रख देते हैं। तो इधर मेरा कपड़े हो रहा है ड्रायर, पहले इसको हम संभाल लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी छीलने के लिए बैठेंगे। अब यहाँ पर जितना सूखा हुआ कपड़ा है ये कल ही धोए थे,
तो इधर रखा हुआ भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर तो आना जाने का है नहीं किसी का। यहाँ इधर कौन आएगा, बाथरूम के लिए जो भी आएंगे तो इधर बाथरूम के लिए आएंगे, और बाद बाकी बैली आदमी तो आ नहीं सकते हैं। और बाद बाकी जो भी आएंगे मेरे जो भी है जानने वाले पहचानने वाले, वो तो उसी रूम में रहेंगे। यहाँ पे सामने में फैक्ट्री है, इस वजह से हमने यहाँ पे पर्दा लगा दी, क्योंकि जब बाथरूम जाते तो सामने खिड़की है इतना बड़ा, तो हो सकता है ना आदमी का नज़र तो है चला ही जाता है। अब कभी दुपट्टा किसी तरीके से रहे, कभी ना रहे, सरों पे ना रहे, बदन पे ना रहे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, देखने में अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमने यहाँ पे आपके भाई को बोल के पर्दा लगवा दिए कि मेरा जैसे दिल चाहेगा वैसे अंदर में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोग भी फिर बड़े बड़े हो गए ना, दुपट्टा का भी संभालना पड़ जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो बात ये है। तो चलिए, हाँ आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे कितने बच्चे हैं, तो चलिए बता देते हैं कि मेरे पास कितने बच्चे। आप लोग ब्लॉग में पिछला वाला ब्लॉग मेरा नहीं देखे हैं, इस वजह से आप कमेंट किए हैं ना। तो चलिए, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा मेरा पीछे वाले जो ब्लॉग है उसमें भी देख लीजिएगा आप कि मेरे कितने बच्चे हैं, और इसे हम बता भी देंगे हम आपको। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़का है, समझ गए, दोनों लड़का है तो मेरे वैसे ही 2 बच्चे, मगर हम 3 बच्चे बोल सकते हैं। 2 तो मेरे अपने बच्चे हो गए और एक मेरे ससुर के बच्चे हो गए, है ना। जो मेरे हस्बैंड है वो तो ससुर के बच्चे हुए ना, और उनका भी तो बच्चे की तरह काम करना पड़ता है, कपड़े धोना, उनको टाइम से खाना देना, उनका जो भी हुकूमत है बच्चे की तरह करना पड़ता है। बात सही है या गलत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरे ससुर के बच्चे हैं, उनको भी हम ही संभाल रहे हैं। सारे कपड़े लत्ते, खाना पीना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये है वो है, एक अपना कुछ भी नहीं लेंगे। जैसे बच्चे लोग होता है मम्मी ये सामान कहाँ रखिए, वैसे हस्बैंड का हो जाता है। सारे हस्बैंड का इसी तरीके से होता होगा, सिर्फ हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं। जितने मेरी बहन अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सारे बहन को बोल रहे हैं कि हस्बैंड भी एक बच्चे की तरह हो गए। कोई सामान अगर सामने में रखा हो, जब तक हमें नहीं बुलाएंगे, आवाज़ नहीं देंगे ये सामान कहाँ है, उनको सुकून नहीं मिलता है। हमको कभी कभी उठ जाता है गुस्सा कि या अल्लाह, हम आपका सामान पूरा टोटली हम आपके जगह पर जहाँ आप रखते हैं वहीं पे रख देते हैं, फिर भी आप हमसे हुर्सा खेलते रहते हैं। तो यही होता है, उन लोगों को पता ना अच्छा लगता है परेशान करने में, या उन लोगों का आदत है, या उन लोगों को बचपना है उन लोगों के पास, ये हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और चलिए जैसा भी है सब ठीक है। यहाँ पे मेरा जो भुट्टा था उसे इधर कर देंगे, उसमें 1 सीटी लग गया है। चावल इधर क्या है कि इधर कम आ जाता है तो फिर चावल मेरा ख़राब हो जाएगा। तो देख लें इसे पहले खोल के, अगर थोड़ा सा गल गया होगा तो ठीक है, वरना हम इधर छोटे वाले की तरफ कर देंगे। तो चलिए, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए, यहाँ पे हो गया, भुट्टा बन के हो गया रेडी। यहाँ पे सब्ज़ी काट लेते हैं फटाफट से, एक ही बनाएंगे। ये इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे गांव में कद्दू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, लौकी बोलते होंगे, है ना। दिल्ली में इसे लौकी बोलते हैं। तो एक ही बनाएंगे, ये दोनों को रख देंगे, क्योंकि बेसी सब्ज़ी बना लेंगे फिर टेस्टी नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा सामान बनाने में फिर अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। अगर आप बेसी बना ले ढेर सारा तो उसका फिर मज़ा भी ख़राब हो जाता है, और मसाला का भी अंदाज़ आदमी को नहीं होता, कभी होता कभी नहीं भी होता है। और अभी क्या है कि हम यहाँ बस 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 4 आदमी का खाना बनाते तो थोड़ा सा ही बनता है, तो थोड़े सा बना लेते हैं। गर्मी का है, सब्ज़ी फ्रिज में भी लगा देते हैं तो उसका फिर टेस्ट अजीब हो जाता है, फिर उसे गर्म करके खाइए तो वो फिर टेस्ट आता नहीं है। इसी के लिए हम सब्ज़ी कभी भी एक्स्ट्रा बना के नहीं रखते, इतना बना लेते हैं कि हाँ चल अभी बना लिए, उसके बाद अगर अभी बच गया रात में तो ठीक है, नाश्ते में भी खा लेंगे, लंच में भी खा लेंगे। उसको नहीं है कि रात का झमेला नहीं करते हैं कि हाँ फिर उसे फ्रीज में लगाना पड़ जाए, इतना नहीं कर पाते हैं। और चलिए ठीक है, आप लोग ब्लॉग देख लीजिए कैसा लगा। और एक बहन और हमें कमेंट कर रखी थी कि आप सिलाई सिखाते हैं तो कितना पैसा लेते हैं, तो वो तो हमने बहुत पहले सिखा रहे थे, जब हम दिल्ली में आए थे, हमको दिक्कत था, परेशानी था, आपके भाई का भी सैलरी कम था और हम भी न्यू आए थे, घर में कोई सामान नहीं था, तो सोचे क्यों ना बैठ के हैं, तो उससे अच्छा है कि सिलाई सिखा देंगे, 2 पैसा भी मेरे हाथ में हो जाएगा। अभी माशाल्लाह से है कि सिलाई नहीं सिखा पाते, इस वजह से कि यूट्यूब में हम थोड़ा सा आ गए हैं। अब यूट्यूब का काम करें कि फिर सिलाई सिखाए कि फिर हम कब वीडियो बनाएंगे, फिर हम अब कपड़े सिलने का है तो अगर हम एक दिन में 2 भी सिल लेते हैं तो वो हमको सही लगता है। कपड़े सिलने का कोई झमेला नहीं, सिखाने में बहुत ही झमेला था, बहुत झमेला था।
समझ गए, दिमाग को पका देती थी। यहाँ पे इसको भुट्टे को रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा। अभी बच्चे लोग भी आए नहीं हैं। यहाँ पर देखिए मेरे आँखों में कुछ चला गया था। आँख ऐसा चीज़ है कि देखिए समझ में नहीं आता कि आँख के अंदर अगर कुछ चला गया तो उसे हम देख नहीं सकते हैं। अब बाहर का हम कितना नज़ारे को देखते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जब शीशा में देखे तो पिपनी है ही आँख में टूट के चला गया था। इसे हमने निकाल लिए क्योंकि एकदम से लग रहा था क्या चुभ रहा है आँख में, देखे तो पिपनी था। यहाँ पे हम भुट्टा खा रहे हैं, आइए आप लोग भी खाइए, अच्छा लगा खाने में। ऊपर से थोड़ा सा हमने नींबू को घिस के खा लिए। यहाँ पे हमने जो सब्ज़ी बनाए हुए थे उसे हम तड़का मार लेते हैं। और एक बहन और हमें कमेंट कर रखी थी, उनका तो भूल ही गए थे बोलने के लिए। और जितना कमेंट आता हम सारे पढ़ते हैं। ये बात आप लोग बिल्कुल मत सोचा करिए कि हाँ हमें कमेंट का, जब हम आप लोग बोलिए ब्लॉग में बोलने के लिए, हम लोग आपको ब्लॉग में बोलेंगे, वरना ऐसे हम भी रिप्लाई कर देते हैं। तो चलिए, वो बोल रही थी कि आपका आवाज़ हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपके बोलने का स्टाइल हमें अच्छा लगता है। तो चलिए शुक्रिया, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई भी तो है कि मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। और बस यहाँ पे मेरा प्याज हो गया है ब्राउन, ये वीडियो के चक्कर में थोड़ा ब्राउन हो गया बेसी। चलिए कोई बात नहीं है, हम ही लोग तो खाएँगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।